वेलकम टू एस्पायर अड्डा। एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने आपसे कहा था कि जब थोड़ा सा सिलेबस हमारा आगे हो जाएगा तो हम आपके लिए एक मिसलिनियस टॉपिक्स लाएंगे जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। तो आप आराम से तसल्ली से पढ़िए, हड़बड़ाहट मत कीजिए। कोई बंदा 5 लेक्चर पढ़ा रहा, 6 पढ़ा रहा, 10 पढ़ा रहा, कोई बंदा कितने भी लेक्चर पढ़ा रहा हो, आप तक कितनी समझ के साथ कितने बेहतरीन अंदाज में जो पहुंचता है वही आपके लिए ज़रूरी है। हम हर दिन का 1-2 लेक्चर ही आपको देते हैं ताकि आप में बर्डन ना पड़ जाए, इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि अभी सिलेबस है बहुत और टाइम भी बहुत है। आप रिलैक्स कीजिए, घर पे चिल मारिए, खेलिए कूदिए और 1-1 घंटा हमें रोज़ का देते रहिए। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका ज़रा मूड ठीक करता हूँ एक शेर सुना के। सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, 1000 रातों में वो एक रात होती है। और निगाह उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ, निगाह उठा के देखते हैं जब वो मेरी तरफ, मेरे लिए वो पल पूरी कायनात होती है। ओह, चलिए अब पढ़ते हैं, काम की बातों पे आते हैं। महबूब की आंखों में खो नहीं जाना, नहीं तो पेपर में उनकी आंखें दिखेंगी, क्वेश्चन दिखेगा नहीं, तो उनकी आंख बनाते रहिएगा तो मुड़ के वापस आ जाइएगा, इसलिए बोलोगे एक भी एक पेपर अटैम्प्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स और जम्मू कश्मीर की पीक्स। अब आप बोलोगे मास्टर जी ये तो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये इम्प्लिसिट सिलेबस होता है, स्पेशल रेफरेंस टू जीके ऑफ जम्मू कश्मीर, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब तो कोई याद नहीं करना है ना, सब कुछ आपके सामने है। देखो मैंने ग्राफ लाया है आपके सामने, तो एक एक करके हम इन पीक्स को पढ़ेंगे। देखो सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। जिन बच्चों ने सिविल्स में इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैं बोलूंगा जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं वो। क्या जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है बड़ी ब्रह्मना में, इंटरनेशनल होटल है, 11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या जेएंडके में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो इमेजेस कैसी हैं। स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको, 11वीं बिल्डिंग पे है ये। जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तारीफ क्या करूं उनकी, 2014-15 का जेई क्वालिफाइड, एसएससी जेई क्वालिफाइड, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड, उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त, और वो जो फैकल्टी है वो खुद क्वालिफाइड है और खुद आर्किटेक्ट है। जेएंडके में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट और वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है, सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर 26 से 30 हजार लेते हैं। पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। ये कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। 2 बार चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो सबसे पहले ये देखो यहां पे 1 नंबर पे लिखा और एरो ये बना हुआ है, इसका मतलब ये
रक्कापोशी पीक है। कौन सी पीक है? रक्कापोशी। तो रक्कापोशी पीक के बारे में आपको क्या क्या याद रखना? सबसे पहली बात, इट इज लोकेटेड इन कोराकरम रेंज। अगर आपको कोराकरम रेंज नहीं पता तो मैंने कोराकरम रेंज के लिए मैंने जब एक डेमो दिया था ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर नहीं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कोराकरम रेंज क्या होती, लद्दाख रेंज क्या होती, ज़ांस्कर रेंज क्या होती, ट्रांस हिमालय क्या होता। तो जो सबसे ऊपर यहाँ पे ऐसे 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 करके पहाड़ हैं, ऐसे, इनको बोलते हैं कोराकरम रेंज। तो जो रक्कापोशी है वो कहाँ पे है? कोराकरम रेंज में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रक्कापोशी इज आल्सो नोन एज दुमानी। रक्कापोशी का दूसरा नाम क्या है? दुमानी। अब दुमानी का मतलब होता मदर ऑफ मिस्ट। यहां पे धुंध रहती है पूरा साल, इसलिए इसको बोलते हैं दुमानी। तो विच पीक इज आल्सो नोन एज दुमानी? तो रक्कापोशी इज आल्सो नोन एज दुमानी। व्हाट डज दुमानी मीन्स? इट मीन्स मदर ऑफ मिस्ट। ये दुनिया की 27 नंबर की बड़ी चोटी है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। रक्कापोशी का मतलब क्या होता? रक्कापोशी मीन्स शाइनिंग वॉल। क्या बोलते इसको? शाइनिंग वॉल। अब जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था इट इज स्टीपेस्ट स्लोप, यानी कि पूरी दुनिया की ये स्टीपेस्ट स्लोप है, यानी कि बिल्कुल ऐसी खड़ी है, चढ़ना इस पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, ये आता है कोराकरम रेंज, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली साइड। यहां पे एक पीक है जिसको बोलते रक्कापोशी। इट पीक्स लाइज इन कोराकरम रेंज और जम्मू कश्मीर में आता। और उसके बाद रक्कापोशी को दूसरा नाम है दुमानी। दुमानी का मतलब होता मदर ऑफ हिल्स, और इसका मतलब जो होता है रक्कापोशी का वो होता है शाइनिंग वॉल, और ये स्टीपेस्ट स्लोप भी आती है, ठीक है। बट इसको हम अपने जम्मू कश्मीर में मानते हैं, लद्दाख रेंज में मानते हैं, ये बोलते हैं कि हम ये हमारी है, ठीक है, कोराकरम के नीचे हम बोलते हैं कि हमारी है ये, ठीक है। तो एक पीक हमने पढ़ दी रक्कापोशी, ठीक है। कोई भी डाउट है रक्कापोशी के बारे में? नहीं तो चलते हैं आगे। आप मैप खुद बनाइएगा, अगर नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो हम वहां पे ये पीडीएफ भी आपको दे देंगे, एक पेज है हम आपको देंगे। अब दूसरे नंबर पे देखो, दस्तगीर सर। क्या है ये? दस्तगीर सर। तो दस्तगीर सर के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ते। इट इज माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो दस्तगीर सर है ना यहां पे ऊपर वाली साइड, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। और दस्तगीर सर जो है 7885 मीटर की हाइट पे है, दुनिया की 19th बड़ी चोटी है, और ये हमेशा ये जो है बर्फ से भरी हो, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ये याद रखना कि दस्तगीर सर भी हमारे जम्मू कश्मीर में आती है, बट प्रेजेंटली वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो ये हो गया रक्कापोशी, और ये पीक हो गई दस्तगीर सर। तो अब हम चलते हैं आगे, पहले ऊपर वाली साइड वाली पढ़ लेते, फिर नीचे वाली साइड आएंगे। अब देखो ये 5वें नंबर की K2, ये तो बहुत जरूरी मैं बोलूंगा, JKSSB में बहुत बार यहां से सवाल पूछा गया है। क्या क्या? K2 इज आल्सो नोन एज, K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसको गॉडविन ऑस्टिन इसलिए बोलते हैं कि गॉडविन नाम का बंदा था जिसने इसको पहली बार देखा था और उसने इसका नाम डाला गॉडविन ऑस्टिन। K2 दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। दिस इज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद ये दूसरी बड़ी चोटी है, और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट ट्रांस हिमालय में नहीं आता इसलिए। K2 जो है कोराकरम रेंज का हिस्सा है। K2 किस में आती है?
कोराकरम रेंज में, और कोराकरम रेंज में ही आती है साल्तोरो रेंज। कोराकरम जैसे देखो देखो ऐसे करके एक रेंज आती है और इसके सब रेंज आती है साल्तोरो रेंज। एनडीए सीडीएस में इसका आंसर साल्तोरो रेंज आता है और जेकेएसएसबी एसएससी में इसका आंसर कोराकरम रेंज आता है। ये है कहां पे? गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में है, ठीक है। और जो K2 है इसका लोकल नेम है छगोरी। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? छगोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छगोरी। अब K2 देखो, कोराकरम का मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल। क्या मतलब होता? ब्लैक ग्रेवल, यानी कि काली बजरी होती है यहां पे, और लोकल लैंग्वेज में इसको छगोरी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने 3 पीक्स अभी तक पढ़ी हैं। एक पढ़ी रकापोशी, एक पढ़ी दस्तगीर हिल्स, एक पढ़ी K2। अब उसके बाद हम सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो आगे पढ़ेंगे। देखो ये अब 6 नंबर की जो पीक है मैं आपको पहले वो पढ़ाता हूं। 6 नंबर पे कौन सी पीक है? गशर ब्रह्म। जो गशर ब्रह्म है ये भी कोराकरम रेंज में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में, और ये ढेर सारी पीक्स का ग्रुप है। इट इज रिमोट ग्रुप ऑफ पीक्स। इसमें गशर ब्रह्मी जो है, गशर ब्रह्मी पहले नंबर वाला इज आल्सो नोन एज हिडन पीक। एक गशर ब्रह्मी है जो छुपी हुई है, उसको हिडन पीक बोलते या इसको K5 बोलते हैं। अब देखो, जहां तक मेरा आइडिया है, यहां से अगर पेपर में कभी आएगा सवाल तो क्या क्या पूछ सकते हैं। बताओ गशर ब्रह्म कौन से रीजन में आती है? तो गशर ब्रह्म कौन से रीजन में आती? कोराकरम रेंज। कहां आती? कोराकरम रेंज। और गशर ब्रह्म जो है इसको क्या बोलते? हिडन पीक बोलते, या इसको क्या बोलते? K5 बोलते। ठीक है, यहां तक यूनिक इंफॉर्मेशन है। आपने K2 तो पढ़ा, K5 भी है। K5 इसलिए कि इसमें 4-5 चोटियों का एक ग्रुप है, इसलिए इसको K5 बोलते हैं। गशर ब्रह्म के बाद देखिए ये नीचे वाली साइड यहां पे आता है मशर ब्रह्म। देखो ये आ गया मशर ब्रह्म। तो मशर ब्रह्म जो है ये भी गिलगिट बाल्टिस्तान, ये वाली कोराकरम रेंज में और ये गिलगिट बाल्टिस्तान में आती है। इट वाज फर्स्ट स्केल्ड एंड मैप्ड पीक इन कोराकरम रेंज। पहली बार मैपिंग जो की गई थी, यानी कि हाइट मेजर की गई थी, वो मशर ब्रह्म की गई थी कोराकरम रेंज में। और जो है 22 नंबर की ऊंची चोटी है, ये परमानेंटली स्नो से कवर रहती है। ठीक है, ये भी पढ़ दिया। अब हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और देखो यहां पे तीसरे नंबर पे, ये वाली तीसरे नंबर पे एक चोटी है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हरामोश। क्या बोलते इसको? यहां पे एक पीक है ये वाली, इसको बोलते हरामोश। इट इज 65 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गिलगिट टाउन, गिलगिट टाउन के पास है। और ये जो है साउथ सेंट्रल रीजन ऑफ रकापोशी हरमोश माउंटेन्स के बीच आता है। इसकी सब जो कोराकरम की सब रेंज है उसमें आती है। ये भी जो है पूरा साल बर्फ से भरी होती है। तो आपको ये भी याद रखना कि हरमोश जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है। जब हम प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तब हम पढ़ेंगे मिकर, रंगमा, बरेल, गैरो, खासी, जंतिया, राकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंगी, अनंतागिरी, तिरुमाला, पालकोंडा, वालकोंडा, श्री सलीम। देखो ऐसे चोटियां आपको उंगलियों पे गिना दूंगा मैं, ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स हैं। मगर अभी तो J&K का है थोड़ा सा, तो ये ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, बट ये भी पेपर में आता है। ठीक है, उसके बाद सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं।
राजकुमार जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर भारत के कई शहरों में शुक्रवार शाम भूकंप। जम्मू के चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने एक बार फिर से जम्मू और जम्मू वासियों को अपनी इकाई एस्पायर लाइब्रेरी के रूप में गौरवान्वित करते हुए अवार्ड हासिल किया है। इस अवार्ड को इंजीनियर गौरव चौधरी, CEO एंड फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप, एंड राहुल चौधरी, डायरेक्टर एंड को-फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने UN गुडविल एम्बेसडर और एक्ट्रेस दिया मिर्जा से बेंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में हासिल किया। ये पुरस्कार बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की कैटेगरी में दिया गया था। बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया goes to Aspire Library, a unit of Chaudhary Planners Group. Owner, Engineer Gaurav Chaudhary, CEO and founder, Chaudhary Planners Group Private Limited, and Engineer Rahul Chaudhary, Director and Co-founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. We have successfully come to the culmination of the program. तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो अब हम चलते आगे, देखते कौन सी पीक रह गई है। मशरब्रम पढ़ दिया। अब देखो, पहले यहां देखो 8 नंबर पे, मैं चाहता हूं आप पीक भी देखो और लिखा हुआ भी देखो। 8 नंबर वाला देखो, ये है 8 नंबर पे, ये वाला। और यहां पे कौन सी पीक है? यहां पे है नुनकुन। क्या है? नुनकुन। तो जो नुनकुन पीक है ये पेयर ऑफ हिमालयन पीक है, ये जोड़ा है। तो अब ये जोड़ा है ना, 2 पीक्स है यहां पे, तो ये भी ऊंची चोटी है, लाइज ऑन इंडियन साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान के बीच, वहां पे लाई करती है। नून सेपरेटेड फ्रॉम स्नो प्लेटू ऑफ अबाउट 4 किलोमीटर हाइट, यानी कि यहां पे भी क्या है, बर्फ रहती है। आपको ये भी याद रखना कि नून और कुन जो हैं ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। यहां तक हो गया। अब देखो यहां पे आपको नंगा पर्वत दिख रहा है ना, लिखा हुआ। अब मैं पहले आपको नंगा पर्वत बताता हूं। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी नहीं बदलेगी, पॉलिटी नहीं बदलेगी, इकोनॉमी नहीं बदलेगी। तो यानी कि सारे सिलेबस में, सारे एग्जाम में जीएस तो होता है। अब जीएस में क्या क्या, जो भी सिलेबस हो सारे के सारे जीएस में हिस्ट्री होती है। अब हिस्ट्री में क्या क्या, हिस्ट्री में एनिशिएंट होती है, हिस्ट्री में मेडिवियल होती है और मॉडर्न होती है। ये 3 हिस्ट्रीज में तो ये वाली चीजें तो होती हैं हिस्ट्री में, इसके अलावा थोड़ी ना है कुछ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में क्या होता है, जियोग्राफी इंडिया की भी होती है प्लस। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो देखो ये चौथे नंबर पे, ये जो 4 नंबर पे है, ये क्या है, नंगा पर्वत। हां, अगर आप दे रहे हो ना कभी एनडीए का एग्जाम, तो मैं आपको ये भी बताऊं, एनडीए के एग्जाम का लेवल मैं आपको जरा बताना चाहता हूं। एनडीए के पेपर में ऐसा पूछा जाता है, देखो ये ग्राफ बना दिए, यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 3 और यहां लिख दिया 4, और नीचे फिर ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शन, 1 A B C D। बताओ ए नंबर पे कौन सी पीक है, बी वाली पे, सी वाली पे, डी वाली पे। तो हमें पीक्स के नाम लिखने हैं। अब JKSSB में सिर्फ आएगा, बताओ K2 का दूसरा नाम क्या है, K2 कहां पे लाई करती है, गशरब्रम का अगर कोई दूसरा नाम है, गशरब्रम को का दूसरा नाम क्या है, देखो K5, ऐसे करके JKSSB में आता है। तो अब मैं आपको ये देखो, ये चौथे नंबर पे देखो आप, ये वाली 4th नंबर पे, और जरा एरो नीचे है नंगा पर्वत। पहले इसको एक बार देख लो, 4 नंबर पे क्या है, नंगा पर्वत। देखो रकापोशी आ गई पहले नंबर पे, दस्तगीर हिल आ गई दूसरे नंबर पे,
तो उसके बाद ऊपर वाली पहले पढ़ते। 5वें नंबर पे आ गई K2, यहां पे K2 है। 6 नंबर पे आ गई गशबरम। 7 नंबर पे आ गई मशरबरम। 3 नंबर पे हमने अभी पढ़ा हरमोश। अब हम पढ़ने वाले हैं चौथे नंबर वाली हिल्स। तो कौन सी है? नंगा पर्वत। कौन सी? नंगा पर्वत हिल। अब नंगा पर्वत के बारे में भी कुछ पढ़ते। तो जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, पीओके में, ठीक है। इंडस रिवर के साउथ में आती है, बाल्टिस्तान रीजन वाली साइड जम्मू कश्मीर के। इट इज एन इमेंस ड्रामेटिक पीक एंड राइजेस फॉर द अबव सराउंडिंग टेराइन, यानी कि बहुत हाई है ये भी। इट हैज 3 फेसेस, ये भी याद रखना, इसके 3 फेस हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं नंगा पर्वत कैसा है। देखो, नंगा पर्वत जो चोटी है ना, ये कुछ ऐसे है। एक फेस ये है, एक फेस ये है, और एक फेस पीछे वाली साइड से है। एक फेस को बोलते दीमार फेस, एक फेस को बोलते रखियोट, और एक को बोलते रूपाल। इसमें जो रूपाल फेस है ये हाईएस्ट प्रेसिपाइस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी रहती है, बारिश रहती है, और इसलिए इसको किलर माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? किलर माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नंगा पर्वत आती यहाँ पे। अब हमने ये कुछ एक पीक्स पढ़ी हैं। अब इसके बाद हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ज़रा ये भी सुन लो। अभी हम आपको, देखो मैं इस मैप को एक बार फिर से आपको सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो ऊपर से दिखाना चाहता हूं, ये देखो। अब आप ये अगर लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो आप व्हाट्सएप पे ज़रा हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको इसका पीडीएफ भी दे देंगे। और उसके बाद जीएस स्पेशल बैच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप अगर इंटरेस्ट शो करेंगे तो उसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो क्या क्या, जम्मू कश्मीर के जितने भी पासेस हैं वो सारे के सारे पासेस पढ़ेंगे। जो चीज़ पढ़ेंगे ना वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक पढ़ेंगे। और जम्मू कश्मीर के बारे में और जो जो फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट पढ़ने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर में पर्सनैलिटीज़ का टॉपिक अभी पेंडिंग है, तो पर्सनैलिटीज़ का टॉपिक भी हमारी टीम रिसर्च कर रही है, बहुत बेहतरीन अंदाज में रिसर्च चल रही है। क्या क्या पढ़ाना है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या होते, पासेस हमने बोल दिया, फैक्ट पीक्स पढ़ दिए, और जो जो चीज़ें हैं जो हमें लगा कि जम्मू कश्मीर के बारे में ज़रूरी है वो सारी पढ़ेंगे। ये पढ़ के उसके बाद में हम क्या करने वाले, देखो जेके क्या है, जेके पीएससी यानी कि केएस के जो जीएस के पेपर हैं वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, प्रीवियस ईयर के केएस के सारे पेपर। इससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर एग्जाम का लेवल हाई हो तो क्या पढ़ना चाहिए। जेकेएसएसबी के लो लेवल के जितने भी पेपर हैं, टीचर का पेपर हो गया, अकाउंट असिस्टेंट का 2014 का, जूनियर असिस्टेंट का, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का, फाइनेंस इंस्पेक्टर का, और जो भी पेपर हमारे पास हैं वो भी, अगर आपके पास भी कोई पेपर हैं तो आप वो भी हमें सेंड कीजिए, तो हम वो भी सारे पढ़ेंगे डिटेल में। यानी कि आपको इस बार अकाउंट असिस्टेंट की सिलेक्शन हम करवा के ही रहेंगे। एस्पायर अड्डा हमेशा आपके साथ है। बहुत सारे बच्चे रात को भी 12 बजे भी कॉल करते हैं, तो हमारी 24/7 टीम बैठी हुई है। टेक्निकल टीम 24 घंटे है आपके लिए, फाइनेंस टीम के हेड आपके लिए 24 घंटे हैं। जब भी आपको कोई डाउट हो, फैकल्टी से कोई डाउट पूछना हो तो आप फाइनेंस हेड को कॉल करके फैकल्टी से बात कर सकते हैं। सब कुछ आपके लिए हमने रख दिया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray!
You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.